जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले के लाहौर विधानसभा से आ रही है, जहां पर क्षत्रिय कौरव युवा जागृति मंच की अगुवाई में अब कौरव समाज ने सिंधिया के खिलाफ हमला बोल दिया है। स्थानीय दमों के विश्राम गृह पर सामूहिक रूप से युवा जागृति कौरव समाज के युवाओं ने सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि कौरव समाज किसी भी कीमत पर अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। सिंधिया ने जिस प्रकार से जो बयान दिया है कि कौरव समाज पैसा लूटने वाला समाज है, सिंधिया बताएंगे किस प्रकार से कौरवों ने जनता का पैसा लूटा है, किस कौरव ने जनता का पैसा लूटा है। इतना ही नहीं, जब ये सवाल किया गया कि हाल ही में पुलिस प्रशासन द्वारा 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ सिंधिया का पुतला जलाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस पर बयान देते हुए मुरौली सरपंच जितेंद्र सिंह कौरव ने कहा, किसी भी कीमत पर हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। 12,000 कौरव समाज के लोग सिंधिया के खिलाफ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में कौरव समाज गोद में विधानसभा के लिए भी ऐलान कर चुका है। आइए सुनते हैं कौरव समाज की प्रेस वार्ता। सीधे कौरव समाज प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कौरव समाज ने क्या कुछ कहा है। 12,000 लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। काम करना तो करे ना जी। प्रजातंत्र का गला घोंटने की ये व्यवस्थाएं बंद करें लोग, क्योंकि इससे प्रजातंत्र का दमन हो रहा है। ये नीति अच्छी नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपने विचार रखने का हमें पूर्ण अधिकार है। ये ह्यूमन राइट्स कहती है। पुतला दहन करने की क्या आपने शासन से अनुमति ली? कभी कोई अनुमति देता है क्या? शासन प्रशासन अनुमति पुतला दहन की कभी दी है? आज से 15 दिन पहले भी हुआ है पुतला दहन। पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ, क्या उसमें मुकदमा दर्ज हुआ? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, ऐसा क्यों किया? और अगर किया है तो हम आंदोलन का रूप लेंगे और सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। सामूहिक रूप से पूरी समाज गिरफ्तारी देगी। जितने लोगों को, 12 लोगों पे क्यों, आप तो 12,000 पे करो ना। हम 12,000 लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। ये प्रशासन के लिए चेतावनी है, कभी नहीं। और हमारा इतिहास रहा है, देवव्रत भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की थी तो भगवान कृष्ण को भी अस्त्र उठाना पड़ा था। तो ये कौरव वंश उस खानदान से है, वो जाति है कौरव वंश, जिसका इतिहास है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अभिन्न अंग है। हम उस वंश से हैं, हमें अपने वंश पर बहुत गौरव है, अपनी समाज पर बहुत गौरव है। सिंधिया जी अपनी गरेबान में झांक के और समाज पे आक्षेप करते हैं। कौरवों का इतिहास उज्जवल रहा है। अरे कब द्वापर में भी लूटा हमने, तो ये तो कलयुग है। द्वापर में एक भी बता दें किसी कौरव ने किसी को लूटा हो? लूटा नहीं है। इस समाज ने तो लुटाया है लोगों को, क्योंकि बात साथ रही है, बाईसराव नहीं, इस वंश की बात साथ रही है। एक छत्रराज रहा है कौरवों का, और हमसे कंपेयर करती है हमारी समाज से। अपने बारे में सोचें। माननीय सिंधिया जी उच्च पद पर बैठे हैं। अब गर्दिश में सितारे अगर हों तो ये मतलब नहीं है, लेकिन इस वंश के किसी भी एक बच्चे ने प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान परशुराम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, पराजय का सामना करना पड़ा है। ये समाज चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। जब समाज के ऊपर कोई आघात करेगा, कोई टोकेगा, तो मान सम्मान के लिए मरना मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं। जय कुंवर। तो आज की प्रेस वार्ता में आपकी मुख्य मांग क्या है? भाई सिंधिया जी के लिए मैंने कहा है कि सिंधिया जी सामूहिक समझ से गलती मनाए। उन्होंने जो गलती की है भाई सोच समझ के बोलना चाहिए। संवैधानिक पद पे हैं आप, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उनके मुखारबिंद से ऐसे अपमानजनक शब्द किसी भी समाज के लिए आहत भरे, ये चिंता का विषय है। उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं, यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो क्या, तब क्या करेंगे आप? माफी नहीं मांगी तो गोद विधानसभा में तो हम कह ही चुके हैं। वहाँ हमारी समाज ने चुनाव का बहिष्कार स्वीकार किया है, बैठ के मीटिंग हो चुकी है। गोद में तो बहिष्कार करेंगे जी। और आगामी हमारी मीटिंगें हर जगह चल रही हैं, समाज से बातचीत चल रही है। आगे क्या व्यापक रूप होगा, समाज संगठित होकर ये निर्णय देगा।
जी हम लोग उस समाज के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे। जी। समझते हैं कौरव क्या बदनाम है कि कौरवों क्या पैसा लूटते हैं, कौरव क्या है, कौरवों का शब्द का मतलब क्या है, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कौरवों का नाम आप क्यों ले रहे हो, कौरवों ने क्या कब कहाँ गलत किया है। तो अब अगला पड़ाव क्या है आपका? अगला पड़ाव यह है कि हम लोग सब लोग उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप या तो माफी मांगे, नहीं मांगेंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, चुनाव में आपको बता देंगे कौरव समाज कितनी संगठित है, कौरव समाज क्या कर सकती है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। पूरा कौरव समाज एकजुट है क्या? बिल्कुल है, समाज के नाम पे सभी लोग एकजुट हैं। हमारे पास कई फोन आ रहे हैं, मालवा समाज हमारा वहाँ बहिष्कार किया है, गोहद में भी समाज है वहाँ भी बहिष्कार कर रहे हैं लोग, और हमारा भांडे क्षेत्र में भी समाज है, काफी लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम भी तो आंदोलन के लिए तैयार हैं। आगे जब हमारी बात होगी तो हम बताएंगे आगे क्या करना है। उपचुनाव में भी हम संपूर्ण समाज गोवा क्षेत्र बुंदेलखंड सारे क्षेत्र के कौरव बंधु मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गोवा में ऐसा तय हो गया है, यहाँ भी तय होना बाकी है। आपकी क्या मांग रहेगी उनके लिए, सिंधिया जी के लिए, यदि उन्होंने ये शब्द उपयोग आज के प्रति जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है कि कौरव समाज जनता का पैसा लूटा है, या तो उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए जो समाज के बारे में, या फिर जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके नाम बताने चाहिए कि कौरव समाज के फलाने व्यक्ति ने उनका पैसा लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, वो बताएं, या फिर संपूर्ण समाज से माफी मांगे। बोला है कि कौरव समाज ने पैसा ऐठा है जी, तो हमें सिंधिया जी ये बताएं कि इतिहास रहा है कौरवों का जी, कौन किस महापुरुष ने दुर्योधन से लेके आज तक जी, ऐसा कौन सा महापुरुष है, किस व्यक्ति ने पैसा लूटा है, कम से कम कौरव समाज को इतनी बड़ी क्षति क्यों देते हैं, या तो वो वहाँ से उस काल से आज तक इतना बड़ा इतिहास रहा है कौरवों का, ये बताएं, और नहीं अन्यथा ऐसे बयान न दें, ना हम लोगों को कौरव महाभारत से लेके उदाहरण भी न दें। सिंधिया जी अपितु सिंधिया जी अकेले नहीं, कोई भी समाज कोई भी पार्टी का नेता जब भी देखो हम लोगों का उदाहरण देते हैं कौरवों का, अरे तो कम से कम ये स्पष्ट तो करें, हम ये चाहते हैं। बदनाम करते हैं हमारे समाज को, ये आप उचित नहीं है, इसमें सुधार किया जाए।